और ये अभी किसी के ज्वाइन हो गया अविनाश? ये क्या? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये अविनाश जायसवाल के कोई बैन वगैरह है क्या इसमें 9th स्टैंडर्ड में? यस मैम। इधर फेंकते हैं इस साइड पर। चुप। हाँ मैं आया। 11 जन आए। महिमा आज ज्वाइन हो पाई क्या? यस मैम। ओके, और कौन है? अच्छा, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें? यस मैम। अच्छा, मुझे कोई बताएंगे लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था, क्योंकि काफी 4-5 दिन हो गए ना। यस मैम। अच्छा पड़ोस कर रहे थे मेरे ख्याल से हम, और उसमें एक पहला जो इंसिडेंट है यस मैम। हजेला साहब का खत्म हुआ था। यस मैम सेकंड पेज पे थर्ड पैराग्राफ चलेगा। चाय चीनी मांग कर ले जाते वो। यस मैम। यस मैम। बाल्टी वाला, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, अभी हम लोग करें, स्टार्ट करते हैं। Yes, और किसी का ma'am. आना बाकी है यस क्या? मैम। और तो कोई दिख नहीं रहे। बाकी सब लोग अपने आप को ना म्यूट करके रखने का खुद को, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए बार बार आपको आपका जो आवाज है ना वहां का, तो मुझे डिस्टर्ब होता रहेगा। आपके भाई बहन Yes, शायद ma'am. घर पे ही है ना वहां पे सब लोग, ठीक है? Yes, आप ma'am. म्यूट कर लो खुद को। वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने म्यूट कर लिया। राम सिंह आ रहा है और कोई है, एक सेकंड रुक जाते हैं। चल ठीक, 13 जन ऑलरेडी हो गए। हाँ। तो हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जो अरुण जी है, अरुण जी के पड़ोस कैसे थे। पहले हमने देखा कि वहां पर एक अदवान लेके जाते हैं। मैं छोटा सा आपको रिवीजन दे देती हूँ। कल मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, आप देख लो, शायद आपको पसंद आएगा। शॉर्टकट जहां तक हमने पढ़ा वहां तक दिखाती हूँ, उसके बाद जैसे मैं पढ़ाऊंगी वैसे दिखा देती हूँ, ठीक है? ये है इसमें स्क्रीन शेयर, ओके। हाँ, दिख रहा है मेरा स्क्रीन सबको? यस हाँ, मैम। तो ये है अच्छा पड़ोस जो हम लोग कल कर रहे थे, ठीक है? तो अच्छा पड़ोस का जो हिंदी का ये मैंने किया है। याद है ये अरुण जी थे जो हमने पढ़ा था। ये हमारे कहानी के नायक भी है और इस कहानी के जो रचनाकार भी है। तो उसमें से हमने पहले देखा था, किसको याद है कौन सा कैरेक्टर हमने पहले देखा था? किसकी कहानी हम लोग पहले पढ़ रहे थे? कौन है बताओ जरा। यस मैम। बोल सकते हैं आप लोग कोई? अरुण जी। अरुण, ये तो मैंने स्क्रीन पे दिखाया अरुण जी, ये तो अपने नायक है।
इनके पहले पड़ोसी का नाम क्या है बताओ चलो। एक हाँ हाँ सब लोग रीड कर रहे हो। शर्मा जी। हाँ हाँ ये है शर्मा जी। शर्मा जी दिख रहे हैं अभी आपको? यस मैम। आपके लिए एक शर्मा जी को लाया मैंने। अच्छा बताओ शर्मा जी को क्या दिया था? खाट। खाट। खाट दिया था, ठीक है। अभी अरुण जी की जो वाइफ है, जो उनकी पत्नी है, वो क्या कहती है अरुण जी को खाट देने से पहले? वरुण की वाइफ कहती है कि पुरानी खाट दे दीजिए। हाँ खाट दे दो। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है अरुण जी की पत्नी और अरुण जी दिख रहे हैं क्या? यस मैम। तो हम लोग ये छोटा सा कार्टून जैसे हम लोग इसको करने वाले हैं धीरे धीरे करके, तो आपको कहानी अच्छे से याद है। ये है अरुण जी की पत्नी, Yes, ये है ma'am. अरुण जी की पत्नी कहती है कि टूटी काट दे दो उनको, अच्छी काट दे ही क्यों रहे हो करके, ठीक है। और वापस से आवाज आ रहा है, हाँ बोल के ना आप बंद कर लेने का अपना। वेरी गुड, काफी लोगों ने बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे शर्मा जी के यहाँ अच्छी खाट जानी चाहिए करके अरुण जी कहते हैं और एकदम बेहतरीन वाला खाट ले गए। दिख रहा है क्या? बहुत सुंदर वाला खाट वो यहाँ पर उनको Yes, दे ma'am. देते हैं, ठीक है। देखिए कई दिनों तक, 1 साल 2 महीने और 4 दिन बाद खाट वापस आती है, ठीक है। तो जब खाट वापस आती है तो उसकी हालत देखिए कैसी रहती है। दिख रहा है अरुण जी की जो खाट Yes, है ना, ma'am. पूरी रस्सी से निकल गई, सारी रस्सियां निकल गई इसमें से। अब ये रस्सियां जो है ये ऐसी दिखती है। तो शर्मा जी के नौकर आते हैं, शर्मा जी के नौकर आकर पूछते हैं, बोलते हैं कि ये लीजिए अरुण जी आपकी खाट है करके। ये देखकर अपने जो अरुण जी है चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ये क्या है। अब क्या पूछा उन्होंने, कोई बता सकते हैं? मैम हाँ बोलो। शर्मा वरुण जी ने नौकर से शर्मा जी के नौकर से पूछा कि मेरी खाट की अदन की रस्सी कहाँ गई? अदवन की रस्सी। वेरी गुड। अब यहाँ पे अदवन की रस्सी कहाँ है, जो आप बोल रहे ना ये वही है ना भाई, इसकी अदवन की रस्सी कहाँ है करके वो पूछ लेते हैं। तो उसके बाद वो कहता है, अब बताओ उसका नौकर क्या कहता था। ये रिवीजन है, छोटा सा शॉर्टकट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। क्या कहा उसने? हाँ बोलो। उसने कहा कि उनकी कपड़े शर्मा जी के कपड़े सुखाने की रस्सी टूट गई थी, तो अदवन की रस्सी ले ली। बजाते समय आपको बराबर, मालिक वेरी फिर गुड। भी दिख रहे हैं तो यहाँ कसम पे से। बाकी एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई कैन हियर एवरीवन्स वॉइस फ्रॉम योर साइड। सबके यहाँ से मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। आप म्यूट कर लोगे तो मैं जो बोल रही हूँ आपको सुनाई देगा। नहीं हाँ ठीक है। तो कहते हैं कि भाई मेरी रस्सी कहाँ है, तो नौकर तुरंत जवाब देता है और कहता है कपड़े सुखाने की बिलन की रस्सी टूट गई थी, तो हमने आपकी जो खाट है उसमें से रस्सी निकाल ली है। अब वो उसके पैर भी खराब हो गए, सब कुछ खराब हो गया था और उसकी रस्सी भी वो लोग ने ले ली, मतलब रस्सी तक भी नहीं। मैम हाँ मैम एक्चुअली मुझे क्या हुआ? मैम मुझे वो लेसन समझ में नहीं आया क्योंकि मैं कल नहीं थी, डायरेक्टली आ जाई। इसीलिए तो मैं रिवीजन ले रही हूँ। अभी लेसन पूरा हुआ नहीं है, ये स्टार्टिंग वाला जो है ना ये रिवीजन चल रहा है। ओके मैम। हाँ आप देखो और सुनो, बस उतना ही, ये रिवीजन है। मैं अभी नया ओके मैम। तो यहाँ पे पहला कैरेक्टर था, ये खत्म हो गया पहले पड़ोसी। अब दूसरे पड़ोसी थे हजेला साहब। आपको याद है हजेला साहब? मैं आपको दिखते कैसे देख ये है हजेला साहब। हजेला साहब को किस चीज की आदत है, चलो बताओ। मैम अखबार पढ़ने की, किताबें पढ़ने की। अखबार पढ़ने की मैम। अखबार पढ़ने की आदत थी ना उसे उनको। तो अब Yes, बताओ ma'am. उनकी यहाँ पे कौन सी अखबार आती थी? मैम आवाज नहीं आई। स्टेटमेंट। हाँ एक स्टेटमेंट्स की आती थी। और दूसरा पेपर जो था वो किनके घर पे आता था? मैं अरुण जी के घर पे हिंदुस्तान टाइम्स। अरुण जी के घर पे। अरुण जी के यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स आता था। तो हजेला जी क्या करते थे, जैसे ही टाइम हुआ, कितने टाइम में अरुण जी के यहाँ पहुंच जाते थे? 2 मिनट। 2 मिनट। 2 मिनट में 2 मिनट होते ही तुरंत क्या करते थे,
अरुण जी के यहाँ पहुंच जाते थे अपना पेपर लेने के लिए। अरुण जी को भी पता था पेपर जो है वो हजीला साहब के यहाँ आता ही नहीं था, पेपर आता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो पेपर लेने आ जाते थे। आप सब लोग ना बोलकर म्यूट कर लो, मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि मुझे आवाज से मुझे म्यूट करना पड़ रहा है आपको, जहाँ जिसके लेसन में ब्रेक पड़ रहा है मुझे। हाँ, सब एकदम, हाँ जैसे बोल के हो जाएगा ना तो म्यूट हो जाने का, ठीक है, वेरी गुड। देखो अभी एकदम शांत है ना, अगर आप शांत रहोगे ना, मतलब म्यूट कर लोगे ना, आप तो कोई बोल नहीं रहे हो, वैसे म्यूट करेंगे तो आसानी से हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग अभी कोई सिर्फ हाथ उठाएंगे जिसको आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हमने ये किया था, क्या पुस्तकों के बारे में बताया था कि पुस्तक जो है वो अरुण जी है, उनको पुस्तक पढ़ने का बड़ा शौक और पूरा मोहल्ला पुस्तक ले जाता था, ये टॉपिक हुआ है अपना? यस मैम। ये भी हो गया, तो इसको भी एक शॉर्टकट रिवीजन करके देखते हैं। ये है पुस्तकें जो अरुण जी को बहुत पसंद है, बहुत पुस्तकें खरीदते थे वो, लेकिन पूरा मोहल्ला उनके पुस्तकें पढ़ता था। सबके सब जाकर उनके जो किताबें हैं वो पढ़ लेते थे और उनके पास वापस किताबें आती नहीं थी। लेकिन किताबें लाने का तरकीब क्या था उनका? तरकीब ये था कि वो लोग वो क्या करते थे, अपने सारे दोस्तों के नाम लिखते थे किताबों पे और सबको दे देते थे। जब वापस लेने की बारी आती तो कहते थे, अरे भाई वो मेरा किताब नहीं है, मेरे दोस्त का किताब है, तो आप मुझे वापस कर दीजिए, करके वो उसे कहते थे। तो इस तरह से उनकी जो गई हुई किताबें है ना वो सब वापस आती थी। तो सबके सब उसके सारे मोहल्ले वाले क्या करते थे, उनका फायदा उठाते थे, उनके भोलेपन का फायदा, इसलिए क्योंकि वो खुद भोले है और ये बहुत होशियार है। उसके पड़ोसी, आस पड़ोस क्या, पूरे मोहल्ले वाले कैसे थे, बहुत होशियार थे अपने अरुण जी से ज्यादा। अब आगे हम लोग लेसन देख रहे हैं। चाय चीनी मांग कर ले जाना मालूम के बराबर हो गया है, पर मेरी तो बाल्टी और कढ़ाई भी मांग के ले जाते थे। अब देखो बाल्टी दिख रहा है आपको, सिर्फ चाय चीनी ये सारी चीज तो ठीक है, अब बाल्टी और कढ़ाई भी। क्या आपने कभी किसी अपने पड़ोसी को बाल्टी और कढ़ाई दी क्या, एक दो दिनों के लिए वापरने के लिए? नो मैम। क्योंकि ये बेसिक चीज है जो सबके घर पे होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर सबके घर पे चाहिए, क्योंकि ये हमें रोजमर्रा की इस्तेमाल है, बाल्टी नहाने के लिए तो रोज लगने वाली है, कपड़े धोने के लिए रोज लगने वाली है, तो ऐसी चीजें भी ले जाते थे। तो उसमें से एक ऐसे किरदार है जो इनसे बकेट भी मांग कर लेंगे, और अपने अरुण जी इतने भोले हैं उन्होंने अपना बकेट भी दे दिया। अब किसको दिया और उनका बकेट वापस कैसे आया वो देखते हैं। ये है रामकृष्ण जी, बाबू रामकृष्ण है इनका नाम है, तो इनको अभी हम लोग देखेंगे। रोजमर्रा की चीजें देने का एक नुस्खा यह है कि उल्टे लौटाने कोई नहीं आता है, मुझे ही उनके घर 5-6 चक्कर काटने पड़ते हैं। बाल्टी का उदाहरण ही लीजिए, बाबू रामकृष्ण जी मांग कर ले गए थे, पहली बार वापस लेने गए तो द्वार में घुसते ही पता चला कि वे घर पर नहीं है, वे अगली बार वे नहा रहे थे। अब ये पहली बार एक बार अरुण जी गए, अरुण जी ने जाके देखा तो रामकृष्ण बाबू क्या कर रहे हैं, वो घर पे थे नहीं। अब दूसरी बार जब गए तब वो क्या कर रहे थे, उनके घर पे नहा रहे थे, देखे क्या थे? हाँ, तो रामकृष्ण बाबू अभी क्या कर रहे हैं, अभी नहा रहे वो, तो ये नहा रहे थे और उनकी जो पत्नी है वो वहां से बोलती है। हाँ, तो मैं 15 मिनट, अरुण जी 15 मिनट वहां बैठ गए थे, लेकिन उनकी पत्नी का कहला भेजा कि नहाते ही हाँ, मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ। हाँ, सबको दिख रहा है, ये है रामकृष्ण बाबू जी की पत्नी। तो ये कहती है कि अरे जो हमारे पति देव है वो क्या करते हैं, नहाने में टाइम लगाते हैं और आते ही तुरंत क्या करते हैं, पूजा गृह में चले जाते हैं, पूजा करते हैं और 1 घंटे के बाद ही वापस आएंगे करके वो जोर से चिल्ला के उनको बोलती है। अब बेचारे वापस अपने अरुण जी क्या किए, थोड़ी देर बैठे और वापस चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद क्या किया, अभी उनको बाल्टी तो चाहिए थी ना, अभी पड़ोसी भी इतने होशियार है कि बेचारे को पड़ोसी उनका बकेट रिटर्न नहीं कर रहे थे। बकेट तो देना चाहिए था लेकिन दे नहीं रहे थे क्योंकि उनकी भोलेपन की वजह से। अब एक दिन क्या किया, छज्जे पर से ऊपर से अरुण जी ने देखा कि रामकृष्ण बाबू क्या आ रहे, गली में आ रहे थे अपने साइकिल लेकर। साइकिल को जैसे ही साइकिल लेकर आते हुए यहाँ पे देखा और उतने में अरुण जी क्या किया, लपक कर उनको पकड़ लिए। पकड़ कर क्या किया, कहने लगे, अब उनको देख लिया, अब इनको समझ में आ गया राम जी बाबू को कि अरुण जी क्यों आए करके। अब मुझे बताओ अरुण जी क्यों आए थे? बाल्टी लेने। हाँ, अपनी जो बाल्टी है उसे लेने के लिए वो आ गए थे। तो जैसे ही वो आए तो इन्होंने क्या किया, बड़े प्यार से
मुस्कुराते हुए कहा रामकृष्ण बाबूजी ने, अरे आप तो बाल्टी लेने आए। ऐसे जैसे कर रहा था जैसे उनको पता ही नहीं है उनको बाल्टी देना है, इतने दिनों से बेचारे घूम के जा रहे करके। तो कहते कि अच्छा बाल्टी, एकदम मंद मंद मुस्कुराते हुए इसके नौकर को कहते हैं, नौकर को कहते हैं कि जाओ जाकर क्या करो, अरुण जी की बाल्टी ले आओ करके नौकर को ऐसे जोर से आवाज देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, नौकर बाहर निकला, अरुण जी की बाल्टी दे जा। नौकर बाहर निकला। बहू जी कह रही थी कि वह तेल से सनी पड़ी है, हम शाम को साफ करके भेज देंगे। मैं शिष्टाचार से मुस्कुराया, भाई जरूरी काम है, मंगा दो, हम खुद साफ कर लेंगे। अब इतने में क्या हुआ, उनकी जो रामकृष्ण जी की पत्नी जो है वो अंदर से आवाज करते हुए बोलती है कि अरे जो बाल्टी है ना आपकी, वो पूरा तेल से सनी हुई है, मतलब उसको इस्तेमाल करके रखा हुआ था। तो बोलते कि पूरा तेल भरा हुआ है, मैं आपको एक काम करती हूँ, शाम को अच्छे से धो के ना मैं आपको वापस देती हूँ। अब ये क्या शाम आने वाला था क्या? नो मैम। शाम का वक्त आने वाला था क्या? नहीं, ये तो देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए अरुण जी कहते हैं कि भाई मुझे मेरा बकेट ला दो, मैं अभी क्या करूंगा, खुद ही घस के उसको क्या करूंगा, साफ कर लूंगा, मेरा बकेट मुझे दे दो करके वो कहते हैं। और इतने में जो नौकर है वो आ जाता है, ये लीजिए बकेट करके वो वहां पे उसको पटक देता है उस बकेट को। उन्होंने भी नौकर को धुड़का जैसा ऐसा दे दिया था, उनकी बाल्टी है, बेचारा तंग हो रहे होंगे। अब ये रामकृष्ण बाबूजी कहते हैं, नौकर को कहते हैं, क्या तू भी देने का ना कब से उनको बेचारे को उनको बकेट की कितनी जरूरत होगी करके ये उसके सामने एक्टिंग कर रहा है। अब ये तो अरुण जी को भी पता है और हमें भी पता है कि उनको देना नहीं था इतने दिनों से, इसलिए तो दिया नहीं था। तो अभी उनके सामने कहता है, इसको ही जो अपने नौकर है उनको ही कहने लगा कि क्या ऐसा थोड़ी होता है कि बकेट लिया और वापस नहीं दिया करके, इसको डांटने जैसा वो कर रहे थे। तुम लोगों को चीज मांगनी तो आती है, पर उसे याद रख के उसको वापस देना नहीं आता है तुम्हें करके वो उनको चिल्लाता है। अपनी डांट को अधूरी छोड़कर वे मेरी ओर मुड़े। अरुण जी, रोजाना वापस करने की सोच रहा था, लेकिन काम नहीं निपटता था, और सच्ची बताओ तो यह कि काम अभी निपटा ही कहाँ है। अब देखो रामकृष्ण बाबूजी कह रहे हैं कि मैं तो रोज सोचता था कि मैं आपको बकेट दे दूं करके, लेकिन क्या करूं, काम इतना रहता है कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही, और अभी भी आपके बकेट से मेरा काम पूरा हुआ नहीं है। इसका मतलब अगर अरुण जी बकेट मांगने नहीं आते तो शायद ये बकेट देता ही नहीं, क्योंकि उसको जरूरत है। अगर इतनी जरूरत है तो खुद भी तो खरीद सकते हैं ना। एक बकेट, ये सारी चीजें आसपास के लोगों को मांग कर उनको परेशान करना ठीक नहीं है, लेकिन अपने अरुण जी के अच्छे और नर्म दिल के स्वभाव की वजह से सब लोग उसका फायदा उठाने लग गए थे। अब ये है, ये यहाँ तक दूसरा जो पड़ोसी है उसकी कहानी खत्म। अब हम देखते हैं तीसरा पड़ोसी। गरज यह है कि बाल्टी वापस आई है, जो बिल्कुल साफ थी, और वापस लेकर चले गए समय उनकी बातों ने मुझे यह अनुभव करा दिया कि केवल 10 दिन में बाल्टी वापस लेता हूँ, उन पर बड़ा अन्याय कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बाल्टी तो वैसे सनी हुई नहीं थी, मैं दे जाऊंगा करके कहता है, लेकिन जब वो देखता है तो साफ ही रहता है, इसलिए उनको देना नहीं था, इसीलिए वो उनके सामने क्या कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे कि ऐसा अगर शायद बात मान जाए तो हो सकता है कि शाम को दूंगा, ऐसा अगर टाल दिया तो वो भूल जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। ये सोचकर वो प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर भी अपने अरुण जी वो बकेट जो है वापस वो लेकर चले जाते हैं। छोटी चीज को मारिए गोली, मोटी चीज लीजिए। पिछले साल दिवाली के समय में अरुण जी के यहाँ पुताई हो रही थी। एक दिन सवेरे, एक सेकंड ना, आगे कोई किसका तो आवाज, अनु प्लीज आप म्यूट कर लेने का, इस बार मुझे बोलना पड़ रहा है। ये रोनी, हाँ ये भी म्यूटेड है, ठीक है, ओके फाइन। एक दिन सवेरे, अब यहाँ पे अरुण जी के यहाँ पे दिवाली का समय था, तो पुताई करने के लिए उन्होंने एक को बुला लिया था, ताकि वो थोड़ा सा दिवाली में सुंदर लगना चाहिए घर। हम लोग भी करते हैं कि नहीं, दिवालियों में जो रंगने का काम करते हैं, तो ऐसे कोई हाँ त्योहार आता है तो क्या करते हैं, उसको रंगने का काम करते हैं, और अरुण जी के पास भी है। अब इसको आता हुआ देखो अब कौन है। एक दिन सवेरे 10 बजे बिल्कुल मिले घर के पड़ोसी भटनागर साहब की आवाज आई। अब भटनागर साहब कौन है वो देखते हैं। ये है भटनागर साहब, ठीक है। भटनागर साहब बिल्कुल उनके घर से लग के जो घर है ना, उसी में रहते हैं वो, तो एकदम बोलते हैं ना, एकदम पास वाले पड़ोसी है ये, ठीक है। तो ये पास वाले पड़ोसी जो है
वो आ गए थे तुरंत, किनको देखकर, अपने जो काम करने वाले जो पेंटर है ना राज, उसको देखकर वो आ गए हैं। अरुण जी अपने यहाँ सीढ़ी, आपके यहाँ सीढ़ी है? मेरे बगल में झाका, वे बड़ी शांति से मेरे राज को सीढ़ी पर चढ़े पुताई करते देख रहे थे। बोला जी हाँ। अब ये यहाँ पे तुरंत पूछ बैठे भटनागर, क्या अरुण जी आपके पास सीढ़ी है? अब उसको पता है इनके घर पे सीढ़ी आई है और वो जो राज है ना वो पुताई का काम कर रहा है। अब मना कैसे करे, नहीं मेरे पास नहीं है करके बोल नहीं सकते। तो अभी क्या कर दिया, अरुण जी ने कहा हाँ हाँ जी सीढ़ी तो है मेरे पास करके कहते हैं, जरा भेज दीजिए ना। अब देखो इनका हक, देखो भटनागर का। अब ये सीढ़ी जो है ना वो इनके पास है। अब बोलते हैं कि सीढ़ी आपको दिख ही रही है तो एक काम करो ना, मेरे यहाँ पे भेज दो ना करके। अब अरुण जी लेके आए अपने घर के काम के लिए, भटनागर बोलते हैं मुझे सीढ़ी दे दीजिए करके। मेरा पानी का बम कचरे से भर गया है। अब वो बता रहे, भटनागर बता रहे कि उनको क्या काम है। जो उनका पानी का बम है ना ऊपर का, वो कचरे से भर गया है। इसे ठीक करने के लिए मिस्त्री आया है, थोड़ी देर में वापस कर दूंगा, मैंने जवाब दिया। मैंने भी आज के लिए मंगाई है, शाम को राज के जाने के बाद आप ले जाइएगा, कल सुबह मुझे वापस भेजनी है। ऊपर की पुताई नहीं निपटी तो दिक्कत हो जाएगी। अब इतने में ही अपने अरुण जी कहते हैं कि आपको तो ठीक है, लेकिन मैं भी एक ही दिन के लिए लेके आया हूँ, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा ना आप लेके जाओ करके। लेकिन भटनागर इतना होशियार और अपने अरुण जी इतने भोले कि उनको वो सीढ़ी उनको देनी ही पड़ी थी। उसके बाद वे हंस पड़े, आप भी कमाल करते हो, आजकल मिस्त्री को पकड़ लाना हंसी ठट्टा नहीं है। 10 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ तब जाकर आज पकड़ में आया है, कुल 15-20 मिनट लगेंगे। अब ये क्या किया, मिस्त्री को लेके आया, बोलता कि मैं लेके आया हूँ, जरा कुछ भी करके। आप क्या मजाक कर रहे हो क्या अरुण जी, 10-15 दिन से ढूंढ रहा हूँ, एक नहीं मिला, आज कैसे मिल गया, सिर्फ मेरे पास ना सीढ़ी नहीं, आप जरा सीढ़ी दे देना तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। सिर्फ 15 मिनट में क्या करूंगा, उसको वापस दे दूंगा करके उसको बेला फुसला के क्या करते हैं, अरुण जी से अपना जो सीढ़ी है वो ले जाते हैं। अब वैसे मैंने हार मान ली, अच्छा मंगवा लीजिए। किसने कहा मैंने हार मान ली, अच्छा मंगवा लीजिए करके, कौन बताएंगे? अरुण जी ने। हाँ, अरुण जी ने कहा कि भाई अभी क्या करो, अब बस हो गया, ठीक है, हार गए हो, ठीक है ले ले आप करके। वो कहते 15 मिनट है ना, 15 मिनट बाद वापस आएगा करके, ऐसा सोच कर वो देते। अब मुझे बताओ, आपको लगता है वो 15 मिनट में वापस देंगे करके? नहीं देंगे। ये कुछ बोलते नहीं है, वो इसका फायदा उठा लेते हैं, तो वो नहीं देंगे। अब कब दिया वो देखते हैं। मैंने हाथ दिया और अच्छा मंगवा लीजिए। मंगवाए किससे, जरा मेहरबानी करके आप अपने राज के साथ भेज दीजिए। अब देखो, बोलते ठीक है ले जाओ करके। अरुण जी कहता है अरे कौन आएगा लेने के लिए, काम करो ना, आपके पास जो लड़का है ना पुताई करने वाला, उसको भेज दो और उसके साथ सीढ़ी भी भेज दो। लो, एक तो सीढ़ी मंगाई 15 मिनट के लिए, और ऊपर से क्या चाहिए उसको राज भी चाहिए ताकि वो सीढ़ी ले जा सके। अब वो बेचारा राज और सीढ़ी दोनों ही चले जाते हैं। हाँ, तब तक क्या हुआ, राज पूरा 3 घंटे बाद लौट कर आया। अब राज जो है वो कब आया, 3 घंटे के बाद दिखाई दिया वो। तो यहाँ पे पूछ पड़े अरुण जी, अरे 3 घंटा क्या कर रहे थे वहां पे? तो इतने में ही राज कहता है कहीं सीढ़ी यहाँ पर जो भटनागर जी है उन्होंने कहा कि सीढ़ी पकड़ लो। सीढ़ी, जो मिस्त्री काम कर रहा था ना उसकी जो सीढ़ी है उसको पकड़ने के लिए कह रहा था। सीढ़ी पकड़ना इसलिए क्योंकि कहीं रपट ना जाए, कहीं उसका मिस्त्री गिर ना जाए, इसलिए क्या करने बोला उन्होंने, सीढ़ी पकड़ने बोला। इसलिए वहां पे 3 घंटे खत्म हो गया, आपने तो भेजा था मुझे करके वो राज जो है वो ऐसा कहता है। अब वापिस अरुण जी एक ही दिन के लिए लेके आए, उसमें से भी 3 घंटे क्या हो गए, खत्म हो गए, और इनका काम जो है वो वैसे ही रुक गया था, वो काम उनका हो नहीं पाया था। दूसरी बार में इसके भी अधिक अच्छा पड़ोसी सिद्ध हुआ। अब और एक बार क्या हुए, अच्छे पड़ोसी, उसका तो भटनागर का तो काम हो गया, उसके बम का कचरा वो जो भी है वो सब साफ हो गया, वो तो एकदम सेफ हो गया। लेके आए थे अरुण जी, लेकिन इस्तेमाल किया भटनागर ने, और ऐसे ही करके वो खत्म हो गया। जैसे ही वो खत्म हो गया तो एक और दिन क्या हुआ, अगले दिन वापस बुला लिया उन्होंने। अब पुताई का काम बाकी भी तो था, अब उसे भी करना है। तो कहते हैं कि एक और पड़ोसी आता है, अब वो कौन है वो देखते हैं। राजपुताई कर रहा था, इस बार शर्मा जी पधारे आपके घर, राज काम कर रहा है। अब इतने में क्या होता है कि शर्मा जी जो है ना वो आ जाते हैं।
अब पहली बार तो भटनागर आके लेके गया, सीडी लेके गया और राज को लेके गया। अब कौन आए? शर्मा जी। अब शर्मा जी आके कहते हैं कि वापस वो पूछ पड़ता है, कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे घर पे पुताई हो रही है, क्या सीडी भी है क्या करके वो भी आके पूछते हैं। अब बताओ राज क्या बोलेगा? अपना राज नहीं, अपने अरुण जी क्या बोलते हैं? हाँ जी, हाँ सीढ़ी है। हाँ, वो कहेंगे जी हाँ सीडी है। वैसे तो बोलते नहीं अपने अरुण जी, बोलते हैं हाँ हाँ सीडी है हमारे घर पे और राज भी है, ऐसा करके वो कहते हैं। जी हाँ, मैंने कहा आज उसे मेरे घर भेज दीजिए, 1-2 छेद बंद करवाने, चूहे ने तंग कर दिया है और भी मरम्मत करनी है। अब ये कहता है कि इसके घर पे क्या काम है? छेद बंद करवाना है। हाँ, चूहे जो है वो पूरा उधम मचाए है घर पे, मुझे उसके छेद बंद करवाने और कुछ मरम्मत करवानी है, भेज दो करके। इन्हीं के लिए मंगाया था, इन्हीं शर्मा जी के लिए उसको पुताई करने वाले को मंगाया था, मिस्त्री को मंगाया था, वैसा हो गया। अब ये कहता है कि भेज दो करके। अब अपने अरुण जी तो ठहरे अच्छे इंसान, क्या करेंगे वो? ठीक है चलो भेज देता हूँ करके वो भेज देते हैं। मैंने अच्छा पड़ोसी के नाते राज को आते ही उनके घर भेज दिया। 5 मिनट बाद शर्मा जी पधारे। भाई साहब आपके पास क्या सीमेंट होगा? अब देखो, एक तो सीडी भी दिया, एक तो राज भी दे दिया वापस से। अब ये क्या पूछ रहा है? 5 मिनट बाद वापस, आपके पास सीमेंट है? अभी पुताई वुताई का काम चल रहा है, सीमेंट के रखा होगा ना, कि सीमेंट है क्या आपके पास करके पूछता है। ये लो, मतलब पूरा का पूरा यही से सामान उठाने का उन्होंने पूरा प्लान बना के रखा था। आया तो फुकट में क्या होगा, अभी अपना पूरा फ्री में फुकट में अपना पूरा काम होएगा। आके वो सीमेंट भी पूछ लिया। अब अरुण जी क्या कहेंगे बताओ, चलो। हाँ जी हाँ, अरुण जी कहेंगे कि हमारे पास सीमेंट है। सीमेंट है करके ही बोलेंगे ना, वो नहीं है तो बोलेंगे नहीं। Yes, sir. सीमेंट था तो इसीलिए वो झूठ तो बोलते नहीं है, बड़े हरिश्चंद्र जी है, ये तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। इसलिए क्या किया वो, हाँ हाँ सीमेंट भी है मेरे पास करके। नाम सुनकर औसान ढीले हो गए। एक सेकंड वापस अगेन वापस कोई प्लीज म्यूट कर लो सब, बार बार म्यूट करना पड़ रहा है आप लोगों को। ठीक है कोई बात नहीं। सीमेंट का नाम सुनकर औसान ढीले हो गए। 10 दिन खड़े होकर 2 बोरी मिला था, बात यह है। अब ये अरुण जी सीमेंट बोलते वो थोड़ा सा सन्न हो गए, अरे बाप रे अब इनको सीमेंट भी देना है। अभी सीमेंट की तब उस समय पे सीमेंट मिल नहीं रहा था, तो कितने दिन वो 10 दिन लाइन पकड़ के मतलब बहुत इंतजार करके उनको सीमेंट मिला। अब ये बोलते कि सीमेंट दे दो करके। अब सीमेंट ठीक है अभी मांग लिया तो थोड़ा बहुत दे देता हूँ करके वो सोचते। आप चिंता ना करो, मेरे साडू का भतीजा सप्लाई में है, बस एक जलसा दे दीजिए, मेरा आज का काम चल जाएगा, 1-2 दिन में मैं आपको बोरा ला दूंगा। अब क्या बोलते हैं कि मेरा भतीजा, अगर आपके रिश्तेदार अगर सीमेंट में सप्लाई में है तो उनसे ही मंगा लेने का ना। बेचारे अरुण जी 10 दिन तक इंतजार करके बोरी लेके आते हैं और ये भाई साहब मांगने आ जाता है। ना उसके पास मिस्त्री है, ना उसके पास सीडी है, ना उसके पास सीमेंट है, बस अरुण जी का काम चल रहा है तो कैसे क्या मैं उसका फायदा उठाऊं करके ये पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर हो गया। अब बोलता एक तलसा, आपने देखा होगा ना जो सीमेंट को मिक्स करने के लिए ऐसा जो पतीला जैसे रहता है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वैसा सिर्फ उतना सीमेंट चाहिए था उनको, छोटा कम सीमेंट चाहिए था। लेकिन ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया, कितना सीमेंट लिया देख लो। 1 बोरी सीमेंट और आज के दिन। अब यहाँ पे क्या किए, मन मारकर करना ही पड़ा, एक तलसा करके मेरी एक पूरी बोरी खाली कर। अब एक तलसा करते हुए क्या किया उन्होंने, पूरी की पूरी बोरी ही खत्म कर दी। अब पूरी बोरी खत्म हो गई तो बेचारे अरुण जी अपनी मरम्मत कैसे करवाएंगे, तो उनसे मरम्मत होना मुश्किल था। तो अब क्या करें, पड़ोसी है, पड़ोसी धर्म निभा रहे थे, ये अच्छे पड़ोस जो थे ये। तो अब इन्होंने और आगे क्या क्या कहा देखते। आपके पास माचिस होगी, एक तलाश करके मेरी पूरी बोरी खाली कर दी, मुझे वही चुटकुला याद आ गया। आपके पास माचिस होगी और माचिस लेने के बाद फिर तो सिगरेट भी होना ही चाहिए। अब ये हाँ, अब ये अपना जो टाइम है ना वो 10 मिनट्स में खत्म होगा। अगर इनकेस ये डिस्कनेक्ट हुआ तो वापस कनेक्ट मत करो। इसके जो भी क्वेश्चंस है ना, हम लोग नेक्स्ट वाले हिंदी वाला क्लास रहेगा ना, तो इसके मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं करके देती हूँ। ठीक है, आज लेसन कर लेते हैं क्योंकि ये प्रेजेंटेशन और ये ना अलग से प्रेजेंटेशन मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाला है, उसका मैं लिंक डालती हूँ। जिस किसी को लेसन वापस समझ में नहीं आया ना, तो उसका समरी उसमें दिया है, उस वीडियो को देख लो,
उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। वीडियो देखने का और एक बार लेसन को रीड करने का, तो आपको जो दिख रहा है ना उसका पूरा लिंक लगेगा, तो ये आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो लेसन एकदम कम है, लेसन उसको हम लोग खत्म करेंगे। तो यहाँ पर एक बोरी सीमेंट, अब ये पूरा सीमेंट भी लेके गए, पूरा खाली कर दे। ये तो ऐसा हो गया कि रास्ते में किसी ने किसी को पूछ लिया, भाई साहब आपके पास क्या माचिस है? तो कहता है कि हाँ माचिस है। अब माचिस में जेब में कौन रख के घूमता है बताओ जरा? कोई जो कोई सिगरेट पीता हो वो क्या करता है, जेब में माचिस रख के घूमता है। अगर आपके पास माचिस है इसका मतलब एक सिगरेट भी होगा, वो भी दे दीजिए करके। अब ये ऐसी बात हो गई, बेचारा सीमेंट का एक छोटा सा ये क्या ले लिया, पूरे के बोरे के बोरे इसने खाली कर दिए थे। एक बोरी सीमेंट और आज के 2 दिन की मजदूरी को खोकर मुझे अच्छा पड़ोसी बनने का कोई रोक नहीं सकता था। अब ये 2 दिन की मजदूरी, पहले दिन तो अपने भटनागर ले गए, दूसरा दिन कौन लेके गए, शर्मा जी लेके गए, सीमेंट भी खाली कर दिया, अब उनके पास कुछ नहीं है। अब ये सब खो के फिर से अरुण जी कैसे बन गए, एक बहुत अच्छे पड़ोसी ये साबित हुए। अब यहाँ पर सारा का सारा पड़ोस कहता है कि सबसे अच्छे कौन है यहाँ पे, अरुण जी। अरुण जी सबसे बेहतरीन पड़ोसी है, जो हर एक इतना अच्छा पड़ोस है करके ये हमेशा ही साबित हुए। लेकिन अच्छा पड़ोस साबित होने के लिए हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ अपना चीजों को खोना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम लोग अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं। तो वैसे ही ये लेसन जो है, ये सुंदर सा, मैंने स्क्रीन शेयरिंग रोक दिया है, तो ये लेसन जो है बड़ा सुंदर सा अच्छा लेसन है, कॉमेडी लेसन है। और अगली बार जब हम लोग वापस मिलेंगे तब आप क्या करेंगे, आप अपने जो पड़ोस है, ऐसे कोई इंसिडेंट है जिसपे हम लोग आपके पड़ोस की हरकतें सुन के हंस सकते हैं, इंसिडेंट हुआ तो आप लोग वो तैयारी करने का और हमें सुनाने का। जैसे अभी क्लास चल रहा है ना, एक मैं आपको पूरा लेसन के जो अंदर के जो नोट्स है वो दे दूंगी, उसके साथ साथ मैं क्या करूंगी, आपको आप लोग को तैयार करके आएंगे। आपको याद है हम लोग क्लास में भी ऐसे ही करते हैं कि एक छोटी छोटी चीजों को हम लोग सबसे मैं बुलवाती हूँ ना, वैसे ही क्या करेंगे हम लोग अभी, आप अपनी कहानी, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं ना सब लोग, और जो नहीं अटेंड किए सिर्फ उसी दिन आना चाह रहे हैं या फिर उस दिन उनको आने का मौका मिल रहा है, वो भी चलेंगे। तो इन सब क्या आप सब क्या करोगे, एक छोटा छोटा अपना एक स्टोरी तैयार करके रखने का। तो मुझे सबकी कहानी सुननी है, कोई ना कोई तो होगी ना कहानी, आज आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं घटती रहती है, तो वो आप बताएंगे। यस मैम। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। तो यस मैम। हाँ, अभी 2-3 मिनट में अपना क्लास खत्म होने वाला है, क्योंकि टाइम एंड का वो इंडिकेशन दिखा है। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे, आपको ये पसंद आया प्रेजेंटेशन देने वाला ऐसे कार्टून्स बना के? यस मैम। अच्छा लगा? यस मैम। अब मैं और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे कार्टून्स देकर मैं आपको और अच्छे अच्छे लेसन्स को और डीपली समझाने। इसके अलावा भी वीडियो है, मैं अभी 9th में डालूंगी, आपको वो देख लो। जैसे हम लोग यहाँ पे कट हो रहा है ना, वहां पे पूरा का पूरा वीडियो प्ले होता है सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर, तो आपको समझेगा। ठीक है, ठीक है। आज के लिए हम लोग लेसन रोकते हैं, तो हम लोग वापस मिलेंगे। आपको टाइम टेबल नहीं मिला ना अभी इस चीज का, तो आपको ये टाइम टेबल वापस हम लोग आपको देंगे, कल डाल देंगे टाइम टेबल, और उसी हिसाब से टाइम टेबल रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों को टाइम, ये टाइम जम रहा है ना, ये वाला टाइम सुबह का? यस मैम। फोन मिल रहा है ना? मैम मेरी यस मैम। हाँ तो बोल रहे हैं मैम, मेरी फ्रेंड का भी 11 बजे से 12 बजे तक लेक्चर रहता है। उसका भी 11 बजे 12 बजे लेक्चर रहता है। देखते हम लोग क्या कर सकते हैं। और उसके साथ अगर मैं टाइम बढ़ा दूं तो अपना हिंदी का क्लास में हफ्ते में 1 बार या 2 ही बार आ रहा है, अगर मैं 2 बार के बजाय 3 बार लूं तो चलेगा मैम। जमेगा ना आप लोगों को? मतलब इतना देर आपको मोबाइल मिलेगा ना? यस मैम। अभी रोज 2 क्लास हो रहे हैं ना, तो हम लोग सोच रहे हैं मंडे से 3 क्लास करें। रोज 3 क्लास जमेगा ना आपको बैठ के करने के लिए वहां पे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं सर से बोलती हूँ और टाइम टेबल में एक और पीरियड ऐड करने बोलती हूँ। फटाफट ऐसे करेंगे तो हम लोग फटाफट भागना पड़ेगा हमें सिलेबस के लिए, थोड़ा आराम से अच्छे से पढ़ने के लिए हमें वक्त की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग, मैं कॉल एंड कर रही हूँ, सब लोग के लिए बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय बाय मैम।